सभी को नमस्कार। सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। हमने जो डेली टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है वो सभी क्वेश्चन आप करते होंगे। इसको मिलान करने के लिए हमने आज स्टार्ट कर रहे हैं। 10 जून के जो क्वेश्चन थे वो इम्पोर्टेंट है प्रश्न 9 के, जहाँ से प्रश्न 9 के हैं वहाँ से आपके इस बार जो बोर्ड में एग्जाम किए वो 6 नंबर क्वेश्चन आएगा। सभी जो क्वेश्चन आपको दिए हुए पीछे के पेपरों की सहायता से लिए गए हैं, जो कौन से वर्ष किस प्रकार के क्वेश्चन आया हुआ है। आपको अपने दोस्तों को, अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो सभी को इसका फायदा हो सके। कई बच्चे कार्य भी अच्छा किए, कई भेजा सेंड भी किया है, इसलिए सभी छात्राएं, सभी स्टूडेंट्स सभी भेजे काम करने के बाद में। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा था, ये क्वेश्चन आपको 60 से 74 तक दिए हुए। तो जैसे आपका एक 60 क्वेश्चन संख्या 60 था, 60 क्वेश्चन क्या था, बिंदु 3-2 की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। 2014 में आया हुआ है। बिंदु कहाँ से दूरी ज्ञात करनी है आपको, बिंदु 3-2 की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। वाई अक्ष की बात करिए, ये अक्ष ये वाई अक्ष, इनसे दूरी ज्ञात करनी है। जब आपको वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है, आंसर कौन सा देना है, अक्ष वाला देना है। जब आप अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है तो आंसर ये लेना है। तो वाई अक्ष से दूरी क्या होगी आपके पास, 3 होगी। क्या होगी, 3 करें। क्या उत्तर -2 लिख रखा है, ये गलत है। -2 कौन सा, वाई अक्ष से पूछ के 3 और अक्ष से पूछे तब 2। आगे होगा सुनो सभी की। आगे जो क्वेश्चन दे रखा है 61, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एन 4-5 रेखाखंड एबी का मध्य बिंदु है, आपको दे रखा है कि एन को बिंदु है और 4-5 किसका मध्य बिंदु बताया है, एबी का मध्य बिंदु है। क्या बताया आपको, एबी का मध्य बिंदु बताया है। बाद आगे क्या है, यदि ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक क्या दे रखे हैं, 3-4 दे रखे हैं, तो बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लेते हैं रेखाखंड ले ली हमने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये रेखाखंड ए बी हो गई और ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या बताया, एम बताया है। तो इसका जो बता रखा है 3-4 और ए के निर्देशांक बिंदु क्या बता रखे हैं, 3-4 बता रखे हैं। किंतु बी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो माना कि बी के निर्देशांक आपको जैसे इनका क्या मानते हैं, x1 y1, तो बी के निर्देशांक क्या मान है, x2 और y2 मान लेंगे। बी के क्या मान लेंगे, x2 और y2। अब ये मध्य बिंदु निर्देशांक दे रहे हैं, सूत्र कौन सा लगाएंगे, मध्य बिंदु निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे। तो लिख दो, मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, देखो x बराबर, ये सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y के लिए सूत्र होता है y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखिए x का मान दे रखा है, इसको क्या मानेंगे, x और y। x का मान क्या हो गया, 3 हो गया। तो 3 बराबर x1 3 हो गया, x2 ज्ञात करना है बटा 2 बटा 1। अब आप क्या कर लोगे, वर्ग गुणा कर लोगे। तो देखो 3 प्लस x2 और 3 2 कितने हो गए आपके पास, 6 हो गए। 3 2 कितने हो गए, 6 हो गए। इनको वर्ग गुणा कर देंगे। अब देखो पक्षांतर करोगे, x2 बराबर 6 माइनस 3, तो x2 का मान क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया। अब इनके बाद आपको क्या दिया हुआ है इसके अंदर, सॉरी, m का मान 4 और 5 है। m का मान क्या है, 4 और 5 है। तो m का मान 4 और 5 है, तो यहाँ पर जो मान रखोगे क्या रखोगे, 4 रखोगे। क्या रखोगे, 4। तो इंटू करोगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 में से 3 जाए क्या बचेगा आपके पास, 5 बचेगा, 5 आएगा, सॉरी संख्या गलती की। तो y बराबर y1 प्लस y2, y1 का मान 4 और y2 का y2 और बटा क्या हो गया इसके अंदर आपके पास 2 और y का मान क्या दे रखा है, 5। ये काम इसमें करना है, तो 4 प्लस y2 बराबर 5 10 और y2 बराबर 10 माइनस 4 बराबर 6। तो इसके अंदर 10 में क्या आएंगे, 5 और 6 आएंगे। आ गया होगा समझ में सभी के। इसी प्रकार हम एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका लास्ट तक बने रहे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बताए जाएंगे 10 जून 11 जून सभी की। और डेली टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए, डेली आपका आंसर प्राप्त करने के लिए इसमें जो सब्सक्राइब बटन है वो दबा दें, जिससे आपको जैसे आंसर बताया जाए तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए कि अब इसके आंसर आए हैं इस दिन इसके। पूरी क्लास से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको इसमें प्ले लिस्ट के अंदर सभी जो प्रश्न है वो डाले हुए हैं। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की।
कितने हो गए हमारे पास, 60 हो गया, 61 हो गया और 62 जो आपको करने के लिए दिए थे ग्रुप के द्वारा। त्रिभुजों P -3 4 और Q4 को जोड़ने के लिए वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले त्रिभुजों की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2014 में 6 अंक का आया हुआ है। 2014 में आया हुआ 6 अंक का। तो बिंदु P -3 4 क्या दिया, -3 4, आगे आपको लिखा है और 4 5 और Q का मान दे रखा है 4 5। जोड़ने के लिए समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका PQ हो गया, समत्रिभाजित PQ को रेखा जोड़ेंगे, PQ बन जाएगा। उसको जोड़ने वाले यानी इसको समत्रिभाजित कर, माना कि हमने दो बिंदु लिए, इसको हम क्या कहेंगे, x1 y1 x2। अब इसका जो अंतर्विभाजन होगा, समत्रिभाजित करेंगे, अंदर से तरफ करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखो दो बिंदु लिए हमने, माना कि एक r लिया, इसका मान x और y लिया, और इसका s का मान लिया, x और y लिया। इस प्रकार आपको करना था। अब बिंदु किसके ज्ञात करने, r और s। अब पता कैसे चले किस अनुपात विभाजन करता है, समत्रिभाजित के दांत क्या हो गया, इसके 3 भाग हो गए, 1 अनुपात 1 अनुपात 1। तो दो बिंदु r का अनुपात क्या होगा, देखो पहले कितना है 1, आगे कितने बच गए, 1 1 2 बच गए। इसका अनुपात क्या हो गया, 2 अनुपात 1 हो गया। कैसे हुआ, पहले 2 हो गए, 1 2 बाद 1 हो गया, 2 अनुपात 1 में विभाजन हो गया। अब इस r और s के आपको ज्ञात करने हैं। अनुपात दे रखे हैं, सूत्र कौन सा लगाएंगे, अंतर्विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो आप आसान भी लिख भी सकते हैं, रेखाखंड, थोड़ी बात लिख भी सकते हैं, रेखाखंड PQ को बिंदु R तथा S क्रमशः 1:2 और 2:1 में अंतर्विभाजित करता है। लिख सकते हैं अंतर्विभाजन करता है। अतः इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, विभाजन सूत्र से। तो पहला क्या लेते हैं, हमें r के निर्देशांक लेंगे। तो r के निर्देशांक, तो r के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, हम सूत्र क्या लगाते हैं, देखो ध्यान रखिए, आपका कितना बहुत सरल सूत्र है, ध्यान रखना है। m1 x2 प्लस m2 x1, उल्टा गुणा करना है, बटा m1 प्लस m2। ऐसे में y का ज्ञात करेंगे, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब बात रही m1 m2 और y2 कौन से होते हैं, ये ध्यान रखना है। देखो ये जो अनुपात है उसको हम m1 और m2 बोलते हैं। x1 x2 मैंने ऊपर पहले से लिखा है, x1 और x2 पहले से लिखा है। ये x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। x r का निर्देशांक x बराबर m1 1 गुणा x2 क्या हो गया, इसके अंदर 4 हो गया, प्लस m2 2 हो गया, और जो x1 का मान था वो क्या आ गया आपके पास, माइनस के 3 हो गए, क्या माइनस के 3 बटा 1 प्लस 2। तो x बराबर 4, 3 तो कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, क्या 6 बटा 3, और 6 में 4 जाएंगे, माइनस के 2 बटा 3, 3 के कितने आ गए, माइनस के 2 बटा 3 आ गए। इसी प्रकार इनके अंदर आते हैं y का मान, तो y बराबर m1 1 हो गया, y2 5, m2 2 गुणा 4 बटा 1 प्लस 2, तो 5 को 5, 4 2 8 बटा 3, तो y बराबर 13 बटा 3। ये किसके निर्देशांक हो गए, r के निर्देशांक हो गए। तो r का मान क्या आ गया, देखो माइनस का 2 बटा 3, 13 बटा 3, माइनस का 2 बटा 3 और 13 बटा 3 आ गए। जल्दी करके उतार ले। अब ऐसे ही आपको क्या ज्ञात करने, s के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। s के निर्देशांक इसी प्रकार आपको ज्ञात करने हैं। ज्यादा नहीं मिटाएं, इतना लिया मैंने मिटा के।
अब देखो इसके अंदर अगला लेते हैं एस के निर्देशांक। एस के निर्देशांक सूत्र वही हो गया वापिस, x बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 बटा m1 प्लस m2। इसी प्रकार इसमें y1 आ जाएगा m2 y1 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इसका क्या अनुपात है देखो, अब m1 m2 ये मान हो गया, m1 m2 ये मान हो गया। नेक्स्ट वैसे सूत्र वापस m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो वापस मान लो इसका m1 अभी बार 2 हो गया, तो 2 गुणा x2 ही है वापस, x2 का मान 4 प्लस m2 1 हो गया, और अब जो x1 था वो तो वो -3 हो गया। चेंज क्या हो रहा है, इसमें मान 1 अनुपात था या 2 अनुपात 1 हो रहा है, तो या 2 + 1 लिख लेंगे। तो x बराबर 4 2 8 3 बटा कितना हो गया 3 हो गया, 8 में से 3 जाए क्या बचा अगली बार 5 बटा 3 बचा। अब इसी प्रकार इसके अंदर आएंगे तो y बराबर आपके पास m1 का मान 2, जो y2 का मान था वो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखिए y2 का मान क्या है आपके पास 5 है, तो 2 गुणा 5, और जो m2 का मान है वो 1 है, तो y1 का मान क्या है आपके पास 4 है, तो बटा m1 प्लस m2 या 2 प्लस 1, y बराबर 5 में 10 प्लस 4 में 4, यानी इसके जो आंसर आएंगे क्या आएंगे 14 बटा 3 आएंगे। तो पूरा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कैसे करना है, x का मान क्या आएगा, y का मान क्या आएगा। तो x का मान क्या है m1 x2 आप दे रहे हो, तो m1 का मान कितना है आपके पास, देखो m1 का मान 2 है और x2 का मान क्या है आपके पास 4 है, तो 4 2 8 और 1 गुणा मान इसका -3 है, दोनों घटाया तो 5 बटा 3 आया। इसी प्रकार m1 y2, तो m1 का मान क्या हो गया आपके पास 1 हो गया, 1 ही तो हो गया, और इसका मान क्या लिख देंगे, सॉरी 2 गुणा y2 का मान 5 प्लस 1 गुणा 4, 1 गुणा 4 10 4 14 बटा 3। किसके निर्देशांक आगे, s के निर्देशांक आगे, नीचे लिख सकते हो इसके दोनों के निर्देशांक। आगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कितने कर दिए 60 कर दिए, 61 62 63। नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में 1 नंबर का -5 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। किनसे, x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष से दूरी क्या हो आप लोग बता सकते हैं, 4 आएगी। x अक्ष से दूरी कितनी आएगी, क्यों अब की बार इनकी पूछिए तो इकाई ये, इनकी पूछिए तो ये वाला। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 64 दे रखा है, यदि k 4 5 रेखा p q का मध्य बिंदु है। क्या दे रखा है आपको, दे रखा है k 4 5 किसका मध्य बिंदु बताया आपको, स्वाध्यान से देखें पी क्यू का मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु पी क्यू, तो हमने रेखा ली पी क्यू और मध्य बिंदु क्या हो गया इसका के 4 5। अभी अभी सवाल किया था हमने, ये भी 2016 में 2 का आपके 6 के अंदर कितने अंदर है, 1 अंक के अंदर सरल सा क्वेश्चन दे रखा है। बांध क्यू के निर्देशांक दे रखे, क्यू के निर्देशांक क्या दे रखे आपको 2 3 दे रखे, 2 3। पी के निर्देशांक क्या मानते x1 y1 मानते x और y। मध्य बिंदु है तो सूत्र किसका लगाएंगे, मध्य बिंदु का लगाएंगे, मध्य बिंदु सूत्र से, और इसको क्या मानते x2 y2। तो मध्य बिंदु सूत्र से, तो मध्य सूत्र लगाएंगे x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। इसी प्रकार y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। x का मान देखिए 4 x1 देखो क्या हो गया x1 हो गया प्लस 2 बटा क्या आ जाएगा 2, 2 को 2 से गुणा किया तो x1 प्लस x2 बराबर क्या हो गया 8। तो x2 बराबर 8 माइनस 2, तो x2 बराबर कितने आ गए आपके पास 6 आ गए। y का मान 5 तो y1 प्लस और इनका मान क्या हो गया 3 हो गया बटा, और y1 प्लस 3 5 10, और y1 बराबर 10 माइनस 3, अतः y1 बराबर कितने हो गए 7। अतः p के निर्देशांक क्या हो गए 6 और 7 हो गए। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन एकदम आ गया होगा समझ में आ गया तो लाइक करके जरूर बताएं। क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पीछे आया हुआ है,
किंतु आपके ये क्वेश्चन जो सवाल थे उसके अंदर नहीं था 9.1 9.2 के अंदर, किंतु विविध प्रश्नमाला में दिया था, अन्य महत्वपूर्ण में भी एबीसीडी में ये इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए थे। तो के का मान ज्ञात कीजिए, ये बिंदु 1 2 3 4 के 6 में श्रेणी है, ऐसा कि नहीं श्रेणी है। जब आपको तीनों बिंदु श्रेणी दे रखे, इस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, याद आया होगा। अब आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल याद नहीं, बड़ी समस्या हो गई। तो आपको ध्यान रखना है, जब तीनों बिंदु श्रेणी हो, जब यानी से जब तीनों बिंदु क्या दे रखो आपको श्रेणी हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 वर्ग इकाई होगा। क्या होगा 0 वर्ग इकाई होगा। तो अब आपको ध्यान रहना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ध्यान में रखें, इतना सरल सा सूत्र 1/2, इसको याद रखो 23 31 बार। 23 31 का तात्पर्य क्या देखो 23 y2 23 31 हो गया, जगह छोड़ दे थोड़ी, 31 y3 माइनस y1 31 हो गया, और बाद में 12 y1 माइनस y2 हो गया सभी के। अब यहाँ पर क्या लगा दिया x1 प्लस x2 प्लस x3 कोष्टक के बाद सरल सा काम है 23 31 12। अब इसका तात्पर्य क्या है, पहला कोष्टक 1 दूसरा 2 तीसरा 3 मान रख लो, तो x1 x2 x3, तो x1 का क्या हो गया 2 x2 4 x3 6, इसी प्रकार y1 y2 y2, तो y1 क्या हो गया इसके अंदर 3, y2 के इसका मान ज्ञात करना है, ये -3 लिखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है आपके पास 0, मान रखो इसका 1/2, x1 कितना है 2, 23 21 12, तो 23 यानी के माइनस, ये माइनस का 3 है, ये भी माइनस है, माइनस प्लस 3 प्लस x2 क्या हो गया 4 हो गया, बाद में क्या है 23 3 -3 y1 3, मान ध्यान से रखना है x3 6 y1 3 माइनस y2 के, ये हो गया बराबर। इसका क्षेत्रफल क्या रखेंगे 0 रखेंगे। ध्यान से देखिए इस किसी और भी है साथ में 1/2। अब ये दोनों जुड़ नहीं सकते, दोनों 2 से गुणा करेंगे, 2 को k से किया 2 के, 2 को 3 से किया क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार अब ये हल हो सकता है इस साइड का 4 का 4 और 3 3 6 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस के क्या आ जाएंगे 24 आ जाएंगे, और इसी प्रकार ये गुणा कर दो प्लस 6 3 18 प्लस माइनस माइनस 6 के और बराबर 0। आगे हल करो इसको पूरा, के वाले कितने हो गए 2 के और 6 के, अब 2 में से 6 घटाओगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 4 के हो जाएगा, तो माइनस का 24 प्लस प्लस ये भी प्लस के 24 बराबर 0 बटा में 2 गुणांक पक्षांतर कर दिया। अब आपको पता है माइनस का 4 के 24 24 घटा 0 बचा, बराबर क्या आ गया 0, तो के बराबर 0 बटा माइनस का 4 बराबर 0 आता है। जो के का मान आएगा वो क्या आएगा आपके पास 4 है। के रखने पर ये बिंदु श्रेणी होगी और श्रेणी त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव 0 होता है। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन क्या था, यदि दो बिंदु a - 2 5 और b माइनस क्या दे रखा है आपको y दे रखा है और का मध्य बिंदु -7/2 और 3 है, तो AB की मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। अब AB का मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए माने थे AB लिया और P इसका मध्य बिंदु है -7/2 और 3। अब आपको क्या चाहिए, आपको AB का मान ज्ञात करने के लिए देखो B के अंदर x का मान दे रखे तो y का मान नहीं, तो y किसकी जाता है मध्य बिंदु सूत्र से, तो मध्य बिंदु सूत्र क्या हो गया x बराबर x1 + x2/2 y बराबर y1 + y/2। अब x का मान लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास क्या है सिर्फ y का मान है, तो y बराबर y का मान 3 हो गया और y1 का मान क्या हो गया 5 हो गया, और आपके पास y का y रख दिया बटा 2, वजन गुना किया 3 दूनी 6, पक्षांतरण करेंगे y बराबर 6 - 1 बराबर क्या आ जाएगा y का मान 1 आ गया। अब और सभी का मान दिया तो AB का सूत्र लगा देंगे, मध्य दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x तो हो गया -5 और y2 हो गया माइनस का 2, दोनों माइनस हो जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस के 2 स्क्वायर हो गए प्लस 1 - 5 का स्क्वायर। y2 का मान क्या आया था
1 आया था, सो y आपने लिख रखा है नीचे उसका मान, और y1 का 5 दे रखा है। तो आपके पास 5 में 2 जाए माइनस के 3 और 5 में 1 जाए माइनस के 4, दोनों गुणा किया 9 16, 9 में से यदि 16 आप जोड़ोगे तो 25, और 25 की जो वर्ग इकाई थी वो कितनी हो जाएगी आपके पास 5 इकाई हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था एकदम। देखिए क्वेश्चन वैसा ही है जो पीछे हमने किया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। a माइनस 5 7, b 4 5, माइनस 4 माइनस 5 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी आपको याद करवाया था, तो उसके जैसा ही लिखना है। मान रखिए हमने पहला x x, दूसरा y है, मान प्रतिस्थापित कर दो, हल कर दो, तो 1/2 जल्दी। x1 का मान माइनस का 5, y2 का 5, y2 सिर्फ क्या है 5, सूत्र माइनस है, y3 का वैल्यू माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। और जो आपके पास x2 का मान था वो 4 है, और जो y3 का मान था वो माइनस के 5 है, और जो y1 का मान था वो आपके पास 7 है, प्लस अब जो x3 का मान है वो आपके पास माइनस के 4 है, और y1 का मान है वो 7 है, और y2 का मान आपके पास 5 है। हल कीजिए पूरा इसको। 1/2 माइनस का 5 और 5 5 10 हो गए, 4 7 5 12 हो गए, और प्लस से और माइनस के 4 गुणा और साथ में 5 है 2 आ गए आपके पास। गुणा करो 1/2, गुणा करोगे तो 5 को 10 से किया माइनस के 50, 12 को 4 से किया माइनस के 48, और माइनस के 8, सभी को जोड़ दीजिए। 1/2 कितने आएंगे टोटल देखो, 48 तो 50 प्लस 100, यहाँ टोटल कितने आ गए माइनस के 106 आ गए। 106 का भाग दिया माइनस का 53। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ रहा है आपके पास माइनस का 53 वर्ग इकाई आ रहा है। किंतु त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, अतः ये उत्तर ये माइनस में आगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको प्लस के रूप में लिखेंगे। भाषा में क्या लिख देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक मानने पर या 53 वर्ग इकाई। आगे आगे समझ में पूरा पूरा एकदम सिंपल क्वेश्चन एकदम, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन है आपके पास बिंदु 4 5 7 6 4 3 1 2 चतुर्भुज का प्रकार बताना है आपको। तो चतुर्भुज के प्रकारों के बारे में पता होना चाहिए कि 4 बिंदु दे रखे हैं, तो ये आपके पास चतुर्भुज हमने बनाया। तो माना कि हमने लिया A B C D, एक ये हो गया एक ये हो गया, 2 विकर्ण हो गए। अब ये A B C D हो गया, यदि चारों भुजाएं आम सामने भुजाएं बराबर हो जाए, विकर्ण बराबर हो जाए, आयत कहलाता है। विकर्ण बराबर नहीं हो तो समांतर चतुर्भुज। सभी भुजाएं बराबर आ जाए, विकर्ण बराबर नहीं हो समचतुर्भुज, और सभी भुजाएं बराबर विकर्ण भी बराबर, ऐसी स्थिति में वर्ग कहलाता है। तो आप सभी भुजाएं लेते रहे, इसमें हल करते रहे। A B सूत्र क्या लगाएंगे, x को माइनस, थोड़ा सा मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, लंबा सवाल इसके, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो a हो गया x1 और b हो गया x2। तो a b आपको दे रखा है, तो x2 क्या हो गया इसके अंदर 7 माइनस 4 का स्क्वायर, y2 क्या हो गया 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो 7 में 4 से क्या बचा 3 का स्क्वायर, 6 में 5 है 1 का स्क्वायर, तो ए बी बराबर 3 3 9 9 और 1 कितने हो गए 10, 10 का अंडर निकलेगा नहीं, अतः ए बी का मान क्या आ गया आपके पास। अब इसके बाद क्या लेंगे हम बी सी लेंगे। सूत्र यही है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 4 माइनस 7 का स्क्वायर 3 माइनस 6 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर क्या हो गया 7 में 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर मान आ गया आपके पास 3 3 9 प्लस 3 3 9, अतः बी सी का मान क्या लिख देंगे अंडर 18 इकाई। क्या लिख देंगे इसमें अंडर 18 इकाई। अब इसी प्रकार हम क्या लेते हैं ए बी हो गया बी सी हो गया, बाद क्या आएगा ऊपर से सी डी आएगा। क्या आएगा सी डी आएगा। सूत्र ये हो गया सी डी, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर 2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो सी डी बराबर 4 में से 1 जाए 3 का स्क्वायर माइनस और 2 में से 3 जाए माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 3 9 9 और 1 कितने हो गए आपके पास 10 हो गए। इसी प्रकार अब आप मान किसका लेना है आपको ए डी का लेना है, तो ए डी बराबर x2 माइनस x1, तो ए डी, तो डी हो गया
1 माइनस 4 का स्क्वायर और 5 और ए डी तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ए डी बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 4 में से 1 जाए 3 का स्क्वायर, 2 में से 5 जाए क्या बचा 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 3 3 9, अतः ए डी का मान क्या हो जाएगा 18 इकाई आ गया। अब इसमें अंडर 18 हो गया, अंडर 18 दोनों भुजाएं बराबर आ रही है, आम साम भुजा अतः और समांतर चतुर्भुज है। तो आप चेक कर लीजिए कहीं आए तो नहीं है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए से भी ज्ञात करना है। ए एक्स टू माइनस एक्स वन, ए वाला 1 हो जाएगा, ए सी तो 4 माइनस क्या लिखना है 4 का स्क्वायर और 3 माइनस क्या लिखोगे स्क्वायर, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो गया। और 5 में 3 जाए 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ए सी का मान कितना है अंडर 4 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इतने मान क्या आना चाहिए आपके पास, सभी भुजाएं बराबर आ रही थी, तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं एक बार, इतनी बहुत देगा। अब सीधी बात क्या बच गया आपके पास, बी डी बच गया, ऐसी बात तो बी और डी इनके साथ, तो बी 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 2 माइनस 6 का स्क्वायर, तो बी डी बराबर क्या हो गया 7 में से 1 जाए 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 6 में 2 जाए 4, 4 का स्क्वायर 16। अब आपको क्या चाहिए 36 और 16 12 अंडर 52, इसका अंडर 52 आ रहा है तथा ये अंडर 4 आ रहा है तथा दोनों ये बराबर नहीं है, क्योंकि आमने सामने भुजा बराबर हो गई है। देखो अंडर 18 बराबर है अंडर 10 और अंडर 10 बराबर है, आता है इसकी आकृति कैसे कहलाएगी समांतर चतुर्भुज है। कैसे आकृति कहलाएगी इसकी समांतर चतुर्भुज है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पीछे के पेपरों के अंदर। एक क्वेश्चन के अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, -3 -2 5 -2 और 5 4 ये भी सिर्फ कीजिए कि एक संपूर्ण त्रिभुज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 2017 में क्वेश्चन आया था 6 नंबर का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो पहले लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी आपको सूत्र बताया था 1/2, ये वाले सूत्र था, बार बार लिख रहा हूँ याद हो जाए। x1 23 31 12 23 31 12 ये आपकी क्वेश्चन था। अब मान रख लीजिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको x1 माइनस का 3, x2 5, x3 5, देखो x1 भी -3, x2 भी 5 है और x3 भी क्या है 5 है। यहाँ दोनों का मान क्या है आपके पास एक जैसा है, दोनों का मान आपको एक जैसा देकर 5 या 5 -2। अब इनके अंदर ऐसे ही y1 माइनस का 2, y2 माइनस का 2 और y3 बराबर 4। तो चलो याद कीजिए, मान रखिए इसका 1/2, x1 माइनस का 3, y2 माइनस का 2, y3 4 प्लस x2 का मान आपको दे रखा है 5 और y3 का मान दे रखा है 4 माइनस y1 का मान माइनस का 2 अतः प्लस का 2 हो गया, x3 आपके पास हो गया 5 और y1 माइनस का 2, y2 माइनस प्लस 2, मान रख दो तो कर दो x 1/2 -3 4 को माइनस का 6 5 4 को 6 और 5 ये क्या हो गया 0 हो गया। तो 1/2 बाद में इसके अंदर क्या है 6 गुणा करोगे, 6 18 6 5 30 प्लस क्या हो गया 0। तो 1/2 अब ये घटेगा नहीं, 30 में 18 घटा 12 कटे की 6 वर्ग 6 वर्ग इकाई। तो ये आ गया आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब करना है सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या है, किसी दो भुजाओं का वर्ग किसी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो। अतः आपको जो निर्देशांक बिंदु दे रखे त्रिभुज के ए बी सी मानकर उनका आपको क्या करना पड़ेगा, पहले भुजाओं का मान ज्ञात करना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब पूछा था एक लाइन और इसके अंदर ये भी सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है। देखो क्वेश्चन क्या था, तो समकोण त्रिभुज के लिए आपको पहले ए बी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो ए बी का मान ज्ञात करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, ए बी का मान चाहिए। तो ए बी तो बी वाला 2 हो गया तो 5
अब इसमें x1 -3 दे रखा है, तो -3 -1 प्लस आता है, क्या हो जाएगा 5 + 3 -2 + 2 5 3 8, सीधा लिख दिया मैंने, दोनों जोड़कर 8 का स्क्वायर 64 और 2 में 2 से 0, 64 का वर्ग हो गया 8। इसी प्रकार हमने BC का किया, BC यानी 5 - 5 और प्लस 4, माइनस का 2 इसलिए प्लस का 2 हो गया, 36 का वर्ग 6। इसी प्रकार AC ज्ञात किया। बात समकोण त्रिभुज करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। एस बड़ी भुजा कौन सी है, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दो छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर पाइथागोरस प्रमेय होगी। AC² बराबर AB² प्लस BC²। AC का मान 10 है, AB का 8 और BC का 6। हल किया तुमने, दोनों के बराबर क्या आ गया 100 बराबर 100। अतः कह सकते हैं ये एक समकोण त्रिभुज के निर्देशांक है। नीचे लाइन लिख देंगे, अतः समकोण त्रिभुज के निर्देशांक है। आइए क्वेश्चन के अंदर 17वां क्वेश्चन, ये आपको 34 क्वेश्चन दिए होते हैं 10 जून के लिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये 1 नंबर में। यदि बिंदु x 3 और 5 7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको बीच की दूरी नाम देते ही पता चल गया होगा आपको सूत्र किसका लगाना है। आपको बीच की दूरी का सूत्र लगाना है, लगा सकते हो आराम से। यदि बिंदु x 3 और 5 7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 हल कर रहे हैं हम। हल नंबर 1, बीच की दूरी 5 हो, सिंपल सी बात देखिए, आपको पता है कि A को A मान लीजिए, x 3 और B मान लीजिए 5, दोनों का मान यानी AB बराबर क्या इकाई दे रखी है आपको 5 इकाई दी हुई है। सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र लगाएंगे। बराबर क्या है इसके 5 है, बराबर क्या दिया हुआ आपको 5 दिया हुआ है। अब देखो इसके अंदर आगे हल करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 क्या हो गया इसके अंदर 5 हो गया, तो हम लिख देंगे 5 माइनस x1 x हो गया, तो लिख दिया मैंने x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 5। आगे हल कर लीजिए पूरा, 5 माइनस x का होल स्क्वायर, तो इसमें सूत्र लग गया a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र की सहायता से, यानी a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर 5 25 माइनस 2 5 10x प्लस x का स्क्वायर, 7 में 3 जाए 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 बराबर 5। अब इनका अंडूट उठाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे तो ये हट जाएगा। इसको हल भी कर सकते हैं, 25 और 16 कितने हो गए हमारे पास 41 हो गए, माइनस 10x प्लस x स्क्वायर, 5 का वर्ग कितना हो गया 25। समीकरण बना लीजिए, पक्षांतरण कर लीजिए आप लोग, और पक्षांतरण करोगे क्रम से लिखोगे x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 माइनस 25 बराबर क्या आ गया 0। अतः x स्क्वायर माइनस 10x प्लस वापिस घटाया तो टोटल बचा आपके पास 16 बराबर 0। अब आपके पास गुणनखंड बन गया, जोड़ने घटाने पर 10 गुणा करने पर 16 आना चाहिए, ऐसा गुणनखंड आपके पास था। x स्क्वायर माइनस क्या गुणनखंड था 8 2 16 10 हो जाएंगे, जोड़ेंगे तब 2 2 की समय बनाओ, अतः x कॉमन आ गया, x माइनस 8 और माइनस का 2 और x माइनस 8, तो x माइनस 2 और x माइनस 8 बराबर क्या रखेंगे 0। अतः दोनों के बराबर 0 आ रहा है, अतः x बराबर 2 x बराबर 8, अतः x के मान कितना आएंगे x बराबर 2 व 8 होंगे। ऐसे इसका सेकंड क्वेश्चन लेंगे। अगला भी अच्छा क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन देखिए सेकंड इसका, ज्ञात कीजिए रेखा 3x प्लस y बराबर b, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बिंदु 1 3 और 2 7 को मिलाने और रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। आप अंतःविभाजन मानोगे इसको, a और b माना कि वो किस अनुपात में विभाजन करता है, k अनुपात 1 में विभाजन करता है। सूत्र लगाया m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, y का मान लगाया हमने, m1 k अनुपात 1, ये x1 y1 और x2 y2 हो गया। अब मान रखा m1 के स्थान पर k आ रहा है, x2 में 2, इस प्रकार मान रखा k को 2 से किया 2k, 1 को 1 से किया 1 और k प्लस 1, तो x का मान 2k प्लस 1 बटा k प्लस 1 हो गया। इसी प्रकार हमने y को किया m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, मान रखा 7k प्लस 3 बटा k प्लस 1। अब आपको समीकरण दे रखी है, इसकी सहायता से ये विभाजन करती है, कौन सी समीकरण है 3x प्लस y बराबर 9 पर विभाजन करती है, तो जो x y का मान हमारे पास है वो समीकरण अंदर प्रतिस्थापित कर देंगे।
तो x व y का मान समीकरण 3x + y = 9 में प्रतिस्थापित करने पर यदि हम प्रतिस्थापित करेंगे तो 3 गुणा और जो आपका मान है 2k + 1/k + 1 ये x के स्थान पर रख देंगे और y के स्थान पर रख देंगे, किंतु ये 3x था 3 इंटू और हो जाएगा 3 × 6 के 3 × 3, इसी प्रकार ये मान रखा। अब दोनों के अंदर ये एल्स बटा मारे तो k + 1 एल्सियम लिया हमने तो भाग दिया तो 6k + 3 और इनका भाग दिया 7k + 3। अब देखो 6k 7k 13k 3 3 6 और k + 1, अब बराबर में 9 है तो वज्रगुणा भी करेंगे, बटा कुछ नहीं था 1 इंटू किया 13k + 6 9k 9 × 9 पक्षांतर करेंगे 9k प्लस के माइनस के हो गए और ये प्लस के माइनस के हो गए 13 9 से 4 = 3 और k = 3/4 अतः जो अनुपात होगा वो 3:4 हो जाएगा। आ गया होगा समझ में पूरा? कमेंट करके जरूर बताएं कि समझ में आया या नहीं आया। अच्छा क्वेश्चन था आगे देखिए क्वेश्चन जल्दी से क्या क्वेश्चन था इसके अंदर दिया हुआ है। आपको सवाल था OP × OQ बराबर दी की आकृति के अंदर, तो आपको सिर्फ क्या करना OPS = ORQ OQR = OSP आपको सिर्फ करके बताना है। अब आपको पता है OP × OQ दे रखा है, OR × OS दे रखा है। जब दो भुजाएं आपस में काटते हैं उसको उसी से अभिमुख कोण कहते हैं। उसको कोण 1 = 2 मान लिया हमने, 1 = क्या मान लिया हमने 2 मान लिया। क्यों मान लिया? शीर्षा अभिमुख कोण मान लिया। अब यदि आपके पास हमने शीर्षा अभिमुख कोण मान लिया है तो कोण 1 = क्या हो गया 2 हो गया। अब आपके पास भुजा भी क्या हो गई बराबर हो गई, तो इसके अंदर OP के नीचे क्या लेंगे OR लेंगे, OP/OR तो OS इसी का भाग हो गया इसी त्रिभुज का, और OS को क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे, किसी साइड OS और इस साइड OQ आ गया तो दो बीच की भुजा बराबर है, दो भुजाएं समानुपातिक है, ऐसे ऐसे दोनों समरूप है और समरूप त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अतः क्या लिख सकते हैं हमें OPS बराबर है ORQ और OQR बराबर है OSP। कारण क्या हो गया सिम्प्लिसिटी, बाई सिम्प्लिसिटी समरूप त्रिभुज के संगत भाग। एक क्वेश्चन और था आपके पास, गेत्रों मैंने छोड़ दिया इसके पहले। अब देखिए आप गेत्रों क्वेश्चन क्या था, दो दिए गए बिंदु से संतुष्ट बिंदु का बिंदु पर देखिए, थोड़े से सभी बच्चे उसमें कंफ्यूज थे तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रेखा नहीं दे रखी, दो दिए हुए बिंदु, दो मान लेते हैं आपको बिंदु दे रखे इसके संतुष्ट बिंदु, तो इसका उत्तर क्या हो गया दोनों बिंदु से मिलाने पर प्राप्त रेखा। मान दो बिंदु A और B कैसे दे रखे इससे प्राप्त रेखा, इस रेखा को मिलाएंगे उत्तर आंसर क्या आएगा दो दिए बिंदु को मिलाने पर प्राप्त रेखा का लंब अर्धक बिंदु पर उसी कहते हैं जो बराबर दूरी पर हो, यानी कोई बिंदु हम समान दूरी पर लेंगे तो A और B पर क्या करेंगे आधा आधा करेंगे, कोई बिंदु लेंगे बिंदु पर उसी कहते हैं दोनों बिंदु से बराबर दूरी पर, माना P बिंदु A और B से बराबर दूरी पर स्थित है तो ये लंब अर्धक जैसे बिंदु Q हमने लिया, बहुत सारे बिंदु, ये सभी बिंदु क्या रहेंगे इससे बराबर रहेंगे, ये भी बिंदु बराबर रहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर क्या हो गया दो दिए गए बिंदु से प्राप्त रेखाखंड का लंब अर्धक होगा, लंब अर्धक या लंब समद्विभाजित होगा। देखिए क्वेश्चन आगे 72 नंबर, 72 हो गया 73 हो गया। आपको दे रखे हैं एबीसी में तीन माध्यिकाएं दे रखी है जो जी पर प्रतिच्छेद करती है, कौन सी एडी बी और सी जी। अब इसके अंदर आपको सीएफ दे रखा है, अब आपको दे रखा है एडी का मान दे रखा है, तो आप ज्ञात क्या करें एजी। आपको पता है माध्यिकाएं आप 2:1 में विभाजित होती हैं, त्रिभुज में माध्यिकाएं 2:1 में विभाजित होती है। और इतनी तो पहले माध्यिका क्या लेते हैं एडी लेते हैं, माध्यिका एडी से माध्यिका एडी जब लेंगे तो ए जी बटा जी टी, दो भाग हो गए ए जी और जी टी, दोनों अनुपात क्या है 2/1। अब आपको मान किसका पूछा है, आपको तो पूरी एडी का मान दे रखा है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको एच ज्ञात करना, जी टी का मान नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया जाता है। जब पूरी भुजा का मान आपके पास हो, किसका मान है आपके पास एजी का मान है, आपको जिसका मान ज्ञात करना है उसको उल्टा कर लो, किसका मान एजी का ज्ञात करना है
तो जी डी बटा एच जी ज्ञात करना है, तो बराबर 1/2। तो प्लस दोनों में ये उल्ट गया, ये उल्ट गया, दोनों में जब एक जोड़ते हैं पूरी भुजा प्राप्त हो जाती है। पूरी भुजा जैसे पूरी भुजा क्या होगी, एडी होगी, तुम लेंगे जी डी एच जी और जी डी दोनों को जोड़ेंगे तो पूरी भुजा क्या बनेगी, एडी बनेगी बटा एच जी। और इसमें एक जोड़ेंगे, 2 1 2, 2 1 3/2। अब एडी का मान क्या था आपके पास, 9 था, बराबर 3/2, वर्ग गुणा करोगे 3 एच जी बराबर 18। ऐसे कई क्वेश्चन आ गए आपके, 18/3, तो एच जी का मान क्या हो गया आपके पास 6 सेमी। ऐसे क्वेश्चन और भी है बहुत सारे, उसमें आपको बताए हैं। अब इसके बाद आप बात कर रहे थे जीई बराबर क्या है आपके पास 4.2 सेमी है, जीई बराबर 4.2। एक और बात ध्यान दिला दूं कि फिक्स पहले 10 प्रश्न पूरी बता देंगे आपको, कंफ्यूज है। जीई बराबर कितना दे देगा 2.5, तो जीई तो माध्यिका कौन सी होगी, ये वाली होगी, तो माध्यिका बीईसी। देखो मान किसका है, जी का। अब ज्ञात क्या करना है, पूरा बी ज्ञात करना है, पूरा बी ज्ञात करना है, दोनों जोड़ेंगे तो पहले बीजी आएगा आपके पास। तो मान रखो बीजी बटा कितना आ गया, जीई बराबर 2/1। मान दिया है तो आवश्यकता नहीं है पूरी भुजा बनाने के लिए। अब आपको जीई का मान दे रखा है, बीजी नहीं है, तो 4.2/1 वर्ग गुणा किया तो बीजी बराबर 2 2 4 8.4 से में आ गया। अब आपको किसका मान चाहिए, बीई का मान चाहिए, तो बीई दोनों को जोड़ेंगे यानी बीजी प्लस जी को जोड़ा तो 8.4 प्लस 4.2 जोड़ दो 12.6 से। अब किसका मान चाहिए, एफ जी का मान चाहिए, दिया किसका है, जी सी का दे रखा है, तो माध्यिका कौन सी होगी, सी एफ, माध्यिका सी एफ से होगी। अब माध्यिका सी एफ का मान रखेंगे, मान रखा तो सी जी बटा क्या लिखेंगे, जी एफ बराबर 2/1। अब मान किसका आपके पास, सी जी का है, तो 6 बटा जी एफ का ज्ञात करना है। एक ही बात है किसके दे दो, तो 2 जी एफ बराबर 6 और जी एफ बराबर 6/2 बराबर कितना आ गया, 3 से। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए इसके, कई बार आपको दे दिए ऐसे क्वेश्चन, इसलिए सरल क्वेश्चन था। 10 जून के डेली टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन बचा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन कह रहा था कि एक एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो आपको सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एक चीज़ और दे रखी थी आपको, क्या दे रखी है, मेरे को ध्यान से पढ़ के बताता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या था, जैसे कुछ बात भेजे गए थे, किसमें क्या, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, भुजा एबी पर हमने एबीसी एक समकोण त्रिभुज दिया और भुजा एबी पर डी स्थित है और भुजा बीसी पर क्या स्थित है आपके पास, ए स्थित है। अब मिलाना किस प्रकार है, देखो आपको ए ई चाहे तो ए को ई से मिलाएंगे, डी स्थित कर लिया, सी डी चाहे तो सी को डी से मिलाएंगे, बाद में क्या चाहे डी ई चाहे तो डी को ई से मिलाएंगे। ऐसा मिलाने पर बी 90 डिग्री, अतः इनके अंदर 4 समकोण त्रिभुज, कितने त्रिभुज, 4 समकोण त्रिभुज, 4 समकोण त्रिभुज ये साथ में हमने पहले दिया बड़ा त्रिभुज ए बी सी, चित्र में आ गया होगा आपका, एबीसी दिया, तो एबीसी के अंदर 5 प्रमेय तक लगाते हैं, तो स्क्वायर में है 5 प्रमेय लगाएंगे तो करंट स्क्वायर तो ए सी, तो ए सी स्क्वायर बराबर ये बी सी स्क्वायर आधार हो गया, लंब क्या हो गया इसके ए बी स्क्वायर समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा क्या लेना आपको कि आपके पास क्या आ गया, ए सी आ गया, तो आपको सी डी चाहिए, ए सी चाहिए तो डी आ चाहिए। तो देखिए हमने लिया है ए वाला कौन सा है, देखो ये वाला ए ई, तो ये त्रिभुज बन गया ए बी ई बन गया, ए बी सभी 4 त्रिभुज दे दिए हमने, ए बी ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बी ई आधार हो गया और ए बी लंब हो गया, ए बी स्क्वायर। बाद में आपको क्या चाहिए, आपको तो बी ई को और ए बी को हटाना है तो घटाना पड़ेगा, तो समीकरण 2 में से हमने एक घटा दिया, ए स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर घटाया तो माइनस का बी सी माइनस का ए बी, अब ए बी से ए बी घट गया, बचा गया बी और बी सी घट गया, समीकरण 3 मान लिया हमने, क्या गया हल नहीं भी। अब आपके पास और त्रिभुज भी बच गए, एक त्रिभुज क्या बच गया आपके पास, ये वाला बच गया बी डी सी वाला लिया या डी बी सी वाला लिया हमने, डी बी सी के अंदर कर्ण क्या हो गया, सी टी हो गया, तो सी टी स्क्वायर बराबर बी टी स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे इसमें बी सी स्क्वायर लिखेंगे। ऐसे ही दूसरा त्रिभुज क्या हो गया छोटा डी बी ई बन गया, इतना ही त्रिभुज इसके अंदर कर्ण क्या हो गया
डी ई हो गया, डी ई स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। अब आप वही कार्य करना है कि आपके हटाना है, तो 4 में से 5 को बैठाओगे, बैठाया तो हमने क्या किया उल्टा, चाहे 5 में से 4 बैठा दो तो 4 में से 5 बैठा दो, बात एक ही है। तो सी डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बी डी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस क्या करना है बी डी प्लस बी, बी डी सी बी डी कैंसिल हो गया, बचा क्या 6। अब क्या करना है आपको, प्लस में चाहिए तो समीकरण 6 को और 3 को जोड़ देंगे, तो ए एस इसके अंदर है, सी डी और डी इसके अंदर है, सभी को हमने जोड़ा, बाएं पक्ष में बाएं जोड़ेंगे, ए माइनस ए सी प्लस सी डी माइनस डी बराबर ये इनके साथ हो गया, देखो प्लस बी सी माइनस और माइनस, ये कट गया, बचा क्या बराबर में 0 बचा, तो आपको बराबर वाली से क्या चाहिए ए सी प्लस डी चाहिए, इस साइड माइनस के पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस की हो जाएगी, ये आपको क्या करना था सिद्ध करना था। सभी धन्यवाद। और यदि चैनल पर आप नए हो, अभी तक किसी विद्यार्थी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिनसे आपको डेली उसमें अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद सभी।